जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नई वीडियो। इस तरह की वीडियो बहुत दिन बाद आई है आप सबके बीच में। क्या है ना कि हम पहले भी कहे हैं कि हम किसी के मुंह लगने नहीं जाते हैं, लेकिन जब कोई मुंह लगता है तो उसको छोड़ते भी नहीं हैं। और इस बार जो मुंह लगे हैं वो बिना मतलब के लगे हैं। हम कहानी शुरू करें, आपको बताने चाहेंगे कि आज से लगभग 2 दिन पहले एक बागमारा क्षेत्र में एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, अनिश्चितकालीन। और उस धरने में समर्थन देने के लिए टाइगर जयराम महतो जी पहुंचे थे। अब वो बागमारा जो क्षेत्र है वो ढुलू महतो का क्षेत्र है, और ढुलू महतो का जो भाई है वो शत्रुघ्न महतो है। अब शत्रुघ्न महतो बागमारा के विधायक है और ढुलू महतो धनबाद का सांसद है, और सांसदीय क्षेत्र में ही बागमारा आ जाता है। अब किसी सांसद के क्षेत्र में जाके, किसी विधायक के क्षेत्र में जाके कोई अन्य जिला का विधायक वहां कोयला चोरी पे सवाल खड़ा कर दे, वहां के जनमानस के समर्थन में बोल दे, जनमानस के समर्थन में खड़ा हो जाए, तो मिर्ची तो लगना स्वाभाविक है। मिर्ची तो लगेगा भाई। उसके बाद तिलमिला गया पूरा भाजपा का वहां का संगठन, और भाजपा के वहां विधायक सांसद सभी लोग एकदम जैसे कहते तिलमिला जाना। टाइगर जयराम महतो जी के जाने से भागमारा में ये लोग तिलमिला सा गया एकदम। हम पहले भी बोले हैं, लेकिन बहुत दिन से इस तरह का वीडियो में नहीं बोल रहे थे। हुआ ऐसा कि जब जयराम महतो जी वहां संबोधन कर रहे थे तो सीआईएसएफ को नहीं छोड़े, झारखंड पुलिस को नहीं छोड़े, बीसीसीएल कर्मियों को नहीं छोड़े, जितने लोग थे सबको एक एक करके लताड़े। वो वीडियो तो आप लोग देख भी किए होंगे कि कितना उनका एग्रेशन दिख रहा था। हुआ कुछ ऐसा कि बागमारा का विधायक का स्टेटमेंट आ गया, और क्या आया है वो भी हम आपको सुनाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करें उससे पहले आप मेरे चैनल में पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो रेगुलर देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। फेसबुक पेज पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए। हमारे चैनल को सहयोग करिए ज्वाइन करके स्कैनर में। और आप अगर आप सहयोग नहीं करिएगा तो केकरस मांगेंगे, तो सहयोग जरूर करिए, चैनल को ज्वाइन करिए। तो बागमारा के जो विधायक थे शत्रुघ्न महतो, अभी विधायक कैसे बने ये भी आपको बताएंगे। और इनके जो बड़े भाई हैं, बड़े नहीं छोटे भाई हैं शायद, ढुलू महतो, वो सांसद कैसे बन गए इस पे भी थोड़ा ज्ञान देंगे हम। और एक समर्थक कौवा और बाज का कहानी लिख दिया, पोस्ट कर दिया फेसबुक पे। यही वाला पोस्ट हुआ है। टाइगर जयराम महतो जी का जब पैर उनका फ्रैक्चर कर गया था तो ढुलू महतो जी पहुंचे थे उनको देखने के लिए। तो स्वाभाविक है भाई, हमसे बड़े उम्र में है और हमको देखने आए हैं, तो इन लोग को क्या बताएगा। इन लोग को परवरिश में ही दोष है और कुछ नहीं है। ये लोग इस तरह का फोटो में ये लोग क्या स्टेटमेंट लिखा है आप लोग पढ़िए। ढुलू महतो को बाज साबित करने पे लगे हैं और टाइगर जयराम महतो जी को कौवा साबित करने पे लगे हैं। और बड़ा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखे हैं कि बाज की ऊंचाई पे जब वो चल जाता है तो कौवा सांस लेने में दिक्कत होने लगता है और कौवा नीचे गिर जाता है। बड़ा अच्छा कहानी लिखे हैं। एक कहानी मेरा भी सुनते जाओ यार, एक कहानी मेरा भी है, कौवा और बाजे वाला कहानी सुना रहे हैं। निश्चित तौर पे बाज की ऊंचाई बहुत दूर तक होती है, लेकिन जब वही बाज किसी घर पे बैठ जाता है ना, वही बाज जब किसी घर पे बैठ जाता है, आपके छत्ता पे भी बैठ जाएगा, तो आपके घर की जो माँ होगी, हमारे घर की जो माँ है, अगर गलती से उस बाज पे नजर पड़ जाएगा तो अपना घर में गंगा जल का छिड़काव करता है लोग। बाज के रख देने से कदम सिर्फ गंगा जल का लोग छिड़काव करते हैं, अपवित्र हो जाता है घर। अब ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाई है। और ये बात कौन कौन जानते हैं जरा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा कि क्या आपके घर में बाज चील जैसा कोई प्रकरण आपके छत पे अगर बैठ जाए तो गंगा जल का छिड़काव करते हैं कि नहीं करते हैं। और कौवा की जहां तक बात रही, तो कौवा को ब्राह्मण भी कहते हैं कि 2-4 गो भोजन करा दो जब पिंडदान करके, या फिर जब आप क्या बोलते हैं जो आश्विन महीने में जो हम लोग अपने पितृदान करते हैं, जो हम लोग पितरपक्ष का माह कहते हैं, उस माह में कौवा को भोजन कराने का मतलब होता है कि हमारा जो भोजन है वो हमारे पूर्वज ने स्वीकार कर लिया। यानी कौवा का दर्जा बहुत ऊपर है। कौवा जब आपके घर पहुंचता है उसको सम्मान से लोग रोटी देते हैं, प्यारते हैं, अपने पूर्वज को देखते हैं कि हमारा पूर्वज आया है भाई, खाना परोस दो। परोसता है कि नहीं परोसता है? नहीं परोसता है। शायद ये लोग नहीं परोसता होगा भाई, ये लोग बाज को खिलाता होगा। तो कौवा और बाज चयन आपने बिल्कुल सही किया है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है, एकदम सटीक चयन है आपका।
नजरिया गलत है आपका। आपने ऊंचाई की बात कर दी, ऊंचाई की बात नहीं है। हम लोग छुआछूत मानते हैं उस व्यक्ति को जो हमारे छत पे अगर बाज आ जाए, हमारे छत पे चील आ जाए, तो हम लोग घर में पवित्र करने के लिए गंगा जल का छिड़काव करते हैं, और कौआ आ जाए तो खाना खिलाते हैं। अब चलिए बता देते हैं भाई बैक टू बैक। उससे पहले एगो वीडियो सुना देते हैं। ये विधायक बाघमारा क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। जयराम महतो कथनी करने में बहुत फर्क है। पहले तो जयराम महतो नसीहत देना चाहेंगे कि पिछले दरवाजे घुसना बंद करें, लोगों से पिछले दरवाजे मिल के अपना काम निकल रहा था वो पहले बंद करें। दूसरी बात, अवैध उत्खनन का मामला जो उन्होंने उठाया था, यहाँ से हजारों हजार ट्रक जो बोला जा रहा था, जीटी रोड में उन्होंने इसका आंदोलन किया था। लेकिन क्या आज करने जा रहा है? कहीं न कहीं जयराम महतो इस पर पूरी तरह संलिप्तता है। जयराम महतो को उसने गाड़ी पीछे पैसा बंधा गया है, इसलिए मामला को उन्होंने दबा दिया है। जयराम महतो सोच रहा हूँ बहुत चालाक है कुछ, वो चालाकी लोग को बेवकूफ़ बना के जो अपना जो रोजी रोटी सेकने काम कर रहा है ये बंद करे। जयराम महतो सबसे बड़ा फ्रॉड आदमी है आज के डेट में, इस सब जनता जान चुकी है। बोलने का उनका हिम्मत ही नहीं है इस तरह की बात। वो कहीं न कहीं दुर्भावना से फिर से बोल रहा है। कारनामा हम लोग भले भले जानते हैं, बोलते रहे जयराम महतो जो करता है ना वो कोई विधायक से नहीं करता होगा। उसका आंदोलन सिर्फ और सिर्फ अपना रोटी सेकने का आंदोलन है, अपना पॉकेट भरने का आंदोलन है। किसी जनता के लिए आंदोलन नहीं कर रहा हो, वो अपने लिए आंदोलन कर रहा है। जयराम महतो आज तक जितना भी बात बोले हैं जनता के बीच में, एक साबित करने का क्या काम कर रहा है, साबित नहीं कर सकता हो। वो सिर्फ जनता को धोखा दे रही है, जनता को बढ़ाने का काम कर रही है। अभी ज्ञान दे रहे हैं कि कोयला चोरी पे टाइगर जयराम महतो जी कुछ नहीं बोलता है। हजारों हजार गाड़ियां जाती हैं, सारे गाड़ियों से कमीशन जाता है। डुमरी में इन्होंने गाड़ी रोका, फिर काहे नहीं रोक रहा है। बाघमारा से गाड़ियां निकलती हैं, भीतर खाने ये आते हैं और सबसे सेटिंग करके चल जाते हैं। सुना ना, यही ना बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? बोल रहे हैं ना। चलिए, 1 साल से कमीशन हमारे पार्टी को जा रहा है, 1 साल से कमीशन हमारे पार्टी को जा रहा है। मान लिए झारखंड बने 26 साल हो गया ना। विधायक जी, शत्रुघ्न महतो जी, ढोलू महतो जी, झारखंड बने 26 साल हो गया ना। इसका मतलब यह है कि 25 वर्ष से डुमरी का जो विधायक है और बाघमारा का जो विधायक है मिलकर खूब कमीशन उठाया है ये लोग, इसलिए तो आज तक आवाज नहीं उठा। इन्हीं के बात पे हम कह रहे हैं, हम अपना बनावटी कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं। झारखंड बने 26 वर्ष हो गया और 26 वर्ष में 1 वर्ष से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक को कोयला माफियाओं द्वारा कमीशन पहुंचाया जा रहा है। चलिए स्वीकार है आपकी बात को। 25 वर्षों से डुमरी का विधायक जो रहा है और बाघमारा के जो विधायक रहे हैं, कौन रहे हैं भाई, जरा बताने का कष्ट और कृपा करिएगा। कि उस समय कोयला का खनन नहीं होता था, उस समय कोयला का चोरी नहीं होता था। ये लोग यही कह देगा कि कोयला का खनन नहीं होता था उस समय, कोयला का चोरी तस्करी नहीं होता था उस समय। कहने में लोग कोई कमी नहीं करता है कहने में। और उसके बाद भी ये लोग पर्ची वाला नेता विधायक है, ये लोग अपने दम पे जीवन में नहीं बनाए, मुखिया नहीं जीत पाएगा ये लोग। अगर कुबत है तो भाजपा का टैगलाइन छोड़ के लड़ जाए चुनाव कभी जीवन में। जैसे जयराम महतो जी ने अपना पार्टी बनाया, अपना संगठन बनाया और अपने दम पे विधायकी जीता और अपने दम पे सांसद में भी अच्छा वोट लाया। और जो ये उछल रहे हैं ना इससे कि हम सांसद बन गए हैं, हम विधायक बन गए हैं, ओकरों में देन हमरे पटिया का है, ओकरों में देन हमरे पटिया का है। धनबाद लोकसभा याद है और एगो चतरा, दोनों धनबाद में भी कई एक बार से बाहरियों को टिकट दिया जा रहा था और हमारे चतरा में भी कई एक बार से बाहरियों को टिकट दिया जा रहा था। एक शुरू हुआ आंदोलन जिसका नेतृत्व किया टाइगर जयराम महतो, और उस आंदोलन के फलस्वरूप ये हुआ कि स्थानीय विधायक को मौका मिल गया, हमारे काली चचा को और हुआ ढोलू चचा को, दोनों को मौका मिल गया और दोनों ये लोग भाजपा के टैगलाइन के चलते जीत गए। और ये लोग कह रहे हैं कि डुमरी विधायक भीतर खाने सेट होता है। तो भैया भीतर खाने अगर डुमरी विधायक सेट होता है, कोयलवा तोरे विधानसभा से निकलो चचा, गड़ियत तोहे रोक देने, हल्ला कायल करो। विधानसभा आप ही का न है, बाघमारा के विधायक आप ही है ना शत्रुघ्न महतो जी। तो आपके क्षेत्र से कोयला माफिया कोयला निकाल रहा है और आप कौन नींद में सूतल है? रोकिए साले लोग को, भगाइए वहां से ही सबको। कोयला चोरी पे प्रतिबंध लगाइए आप। कमीशन काहे जाएगा जयराम महतो? कमीशन काहे जाएगा जयराम महतो? कमीशन नहीं जाना चाहिए, कोयला बंद हो जाएगा, कमीशन नहीं जाने देंगे। सांसदीय क्षेत्र आपके छोटे भाई के हैं, उनको कहिए रोक देंगे कोयला। काहे जाएगा कोयला? 1000 गाड़ी डेली धनबाद से बिहार,
पूरा कोयला का रोकने का क्षमता उनके पास है। डुमरी जो है वो भी उन्हीं के क्षेत्र में आता है, नहीं आता का? आता है कि नहीं? धनबाद लोकसभा का ना अंग है डुमरी भी, तो सांसद का भी कमीशन जाता होगा कि नहीं जाता है? विधायक जी, बागमारा और डुमरी दोनों संसदीय क्षेत्र धनबाद, और धनबाद के सांसद आपके छोटे भाई, तो कमीशन आपको कितना जाता है जरा बता दीजिएगा, कितना कमीशन जाता है बताइए, जल्दी बताइए। हम 25 साल का हिसाब नहीं मांग रहे हैं आपसे, हम यही साल का मांग रहे हैं जब से आप विधायक बने हैं। और आपका भी विधायक बनना वो भी जयराम महतो का देन है। आपका भी विधायक बनना, डुल्लू महतो अगर सांसद ना टिकट मिला होता तो विधानसभा वो भी फिर वही लड़ते, आपको टिकट भी नहीं मिलने जा रहा था। वो तो आप लोग शुक्रगुजार मनाइए, धन्यवाद दीजिए, और पता नहीं का होता है वो कीजिए, जयराम महतो जी के जाके पैर को पकड़ लीजिए। उन्हीं का देन है कि आप आज विधायक हैं और आपके भ्राता श्री जो हैं ओ अनुज जो हैं वो सांसद है। ये नसीब नहीं होना था। वर्तमान बागमारा का विधायक अभी कौन होता तो डुल्लू महतो, तो जयराम महतो जी आ गए, भाषा आंदोलन छिड़ गया, बाहरी भीतरी का नारा लगने लगा, माहौल गर्मा गया। भारतीय दूतावास में बैठे वो सारे नेता आला अधिकारी का नजर में आ गया कि स्थानीय को टिकट दो नहीं तो हार जाओगे। धनबाद और कालीचरण चचा जीत गए चतरा, दे दो स्थानीय को टिकट। और ये लोग अब कुछ क्रेडिट किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। अजीब हालत है। 26 खत्म होने को है और शुरू हो गया, माफ कीजिएगा, ज्यादा समय नहीं है, 3 साल और बचा हुआ है। 27, 28 में तो तैयारी शुरू हो जाएगा और 29 में फिर चुनाव है। कौन कितना पानी में और कौन कितना उड़ान उड़ना चाहता है और उड़ रहा है, ये तो हम लोग 29 में बता देंगे। ज्यादा देर नहीं है 29 आने में, और बहुत लंबा समय नहीं है, बहुत समय बीत गया तो भी बीत जाएगा। तो विधायक जी से, सांसद महोदय से हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह है कि अपने क्षेत्र से, अपने लोकसभा क्षेत्र से जो डेली 1000 से ऊपर गाड़ियां कोयला चोरी वाला निकल रहा है, उसको कृपया रोक दें। रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं? और नहीं रोक सकते हैं तो डंका के चोट पर कहिए कि कमीशन हम ले रहे हैं इसीलिए नहीं जा रहा है, नहीं रोका जा रहा है। डंका के चोट पर कहिए कि जब तक हम कमीशन लेंगे तब तक कोयला चोरी होगा। फिर झूठो डब्बा डुंगली दफा काहे करते हैं? और जितना तेवर में जयराम महतो जी का भाषण रहता है, जितना तेवर में उन्होंने बागमारा में कहा, लोगों को धमकाया, वहां के CCL, BCCL और CISF के लोगों को, एकागो आप लोग भी ऐसा सभा में धमकाते ना तो बड़ा मजा आता। आप लोग भी एक ऐसा आंदोलन, धरना प्रदर्शन कीजिए, रगड़ के CISF को धुनिए, रगड़ के झारखंड पुलिस को धुनिए और रगड़ के BCCL को धुनिए। डुल्लू महतो जी कभी कभार घूमते हैं, शत्रुघ्न महतो जी को हम कभी नहीं देखे हैं। तो एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है कि डुल्लू महतो जी के बड़े भाई हैं तो एकागो वीडियो इनका भी ऐसा देखने का नसीब हो जाए। कहियो नसीब नहीं होता है। अब ये कितने होनहार रहे होंगे इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लेते हैं, इनके छोटे भाई विधायक रहे हैं क्षेत्र के और ये उनके पीए रहा करते थे। वो तो खुद किस्मत है, क्या बोले, छोड़िए हटाइए, ज्यादा बोलेंगे तो फिर ज्यादा लहरता है। और बाकी आप लोग को लगता होगा कि हम इन लोग को छोड़ देंगे, भाजपाइयों को नहीं छोड़ने जा रहे हैं। हमको फर्क नहीं पड़ता है। हम जब वीडियो पे बोलते हैं ना तो हमारा भी कुछ लोग हैं जो भाजपा का समर्थक लगता है, हमको दूर दूर तक फर्क नहीं पड़ता है। झारखंडियत की बात करोगे तो झारखंडी को समर्थन करेंगे, झारखंडियत की बात करोगे तो हर झारखंडी को समर्थन करेंगे, और अगर चाटुकारिता दलाली करोगे तो फिर भुला जाएंगे कि कौन मेरा समर्थक है और कौन मेरा समर्थक नहीं है। सच्चाई पे बात रहेगी। किसी भी दल के विपरीत जाके बोलने का अगर साहस हम लोग कर रहे हैं तो करेंगे, चाहे कोई हो दल हो, फर्क कौन सी पड़ता है, कौन सी लेकर आए, कौन सी लेके जाएंगे। इसीलिए ज्यादा एक्सपेक्टेशन हमसे कोई मत करिएगा। हम ये नहीं जानते कि कौन मेरे संगठन में भाजपा का समर्थक है, हमको जरा सा भी भनक नहीं है कि कौन भाजपा का समर्थक है। लेकिन हमारे कुछ कमेंट बॉक्स में हमको ये देखने को मिलता है कि हमारे भी कुछ लोग हैं जो भाजपा के समर्थक हैं। हमको फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे समर्थक रहो ना रहो, फर्क नहीं पड़ता। जो जायज है, जो सच है, जो उचित है, उस पर बोलेंगे और डंके की चोट पर बोलेंगे। हमको फर्क ही नहीं पड़ता है रत्ती भर भी। झारखंडियत की लड़ाई हम लोग लड़ना चाह रहे हैं, झारखंडियत की लड़ाई निरंतर लड़ रहे हैं, निरंतर एक दूसरे के लिए आवाज उठा रहे हैं। ये लोग झारखंड को सदैव बेचने का काम किए हैं,
झारखंड को लूटने का काम किए हैं, अपनी संपत्तियों में 1000 गुना का बढ़ावा करने में काम किए हैं। इनकी संपत्तियों का जांच हो जाए तो पता चल जाएगा। ये लोग डर से भाजपा का दामन थामे हुए हैं। जैसे ही कांग्रेस या फिर जैसे ही गठबंधन की सरकार आती है वैसे ही लोग दल बदल लेंगे तुरंत। कहानी है, लंबा है, चौड़ा है, और उतना लंबा चौड़ा एक के वीडियो में बोल देंगे तो बड़ा तकलीफ हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कोयला रुक जाएगा और आपको कोई ज़रूरत नहीं है कमीशन देने का। कमीशन बंद कराइए, कोयला बंद कराइए, काहे ले जाएगा डुमरी विधायक को कमीशन। बाकी अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा आप लोग वीडियो में। बाज कौआ वाला कहानी भी हम सुना दिए आपको, तो उस पर भी प्रतिक्रिया आप लोग लिख दीजिएगा। बाकी इस चैनल पे जो पहली बार हैं भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बाकी ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिए भाई, थोड़ा सा सहयोग तो आप लोग करिए सकते हैं। प्रतिक्रिया लिखिएगा और वीडियो को अंत में कहेंगे शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। धन्यवाद, जोहार।